नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में शिक्षक नेता रह चुके अमित विक्रम, उन्होंने हमला बोला है एक शिक्षक नेता पर ही, जिसका नाम है बंशीधर ब्रजवासी, जो कि बर्खास्त हो चुके हैं। उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। अमित विक्रम जिन्होंने हमला बोला है, उन्हें भी बर्खास्त कर दिया गया था। जब के पाठक थे उसी वक्त उनकी बर्खास्तगी कर दी गई थी। फिर उसके बाद वो काम तो कर रहे थे, लेकिन सैलरी उन्हें आधी मिल रही थी। और उसके बाद जो है फिर से जो है एसीएस सिद्धार्थ जब आए तो उन्होंने भी अमित विक्रम को बर्खास्त कर दिया था, क्योंकि शिक्षा विभाग को लेकर के वो लगातार सवाल उठा रहे थे। उसके बाद जो है बंशीधर ब्रजवासी, वो भी लगातार के पाठक के समय जो है शिक्षा विभाग पर सवाल उठा रहे थे और हाथों में शिक्षकों को लाठी और एक हाथ में गुलाब का फूल लेकर के प्रोटेस्ट करने के लिए जो है प्रोवोक कर रहे थे और लोगों को भड़का रहे थे कि शिक्षा विभाग का आप जो है विरोध करिए, उसकी नीतियों का विरोध करिए, जिसको लेकर के ये कारण देते हुए शिक्षा विभाग की तरफ से कि आप शिक्षकों को भड़का रहे हैं सरकार के खिलाफ, शिक्षा विभाग के खिलाफ, इसलिए आपको बर्खास्त किया जाता है, तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाती है। तो बंशीधर ब्रजवासी अब जो है चुनाव लड़ने के मूड में आ गए हैं और तिरहुत में स्नातक उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के उन्होंने जो है नामांकन किया है। तो नामांकन में जो है उन्होंने जो अपना ब्यौरा दिया है अपनी संपत्ति का, उसमें उनके पास जो है मुजफ्फरपुर मेन टाउन में, शहर में 2 मकान उनके नाम पर है। यानी एक अपने बेटे के नाम पर उन्होंने खरीदा है और एक अपनी पत्नी के नाम पर उन्होंने खरीदा है। तो आखिर ये कैसे खरीदा है, इस पर सवाल उठ गया है। सवाल उठाने वाले हैं शिक्षक नेता अमित विक्रम, जो कि अब जनसुराज के प्रवक्ता भी हो गए हैं। तो उन्होंने साफ साफ लिखा था 28 नवंबर को कि तथाकथित शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी जी ने चुनावी हलफनामे में लिखा है कि 25/2/2021 को उन्होंने क्रमशः अपनी बेटे चेतन एवं पत्नी पिंकी माया के नाम से 1760 एवं 1760 स्क्वायर फीट का जमीन मकान सहित खरीदा है, जिसका तत्कालीन सरकारी मूल्य लगभग 80 लाख रुपए के करीब बताई गई है। तो ये सवाल पूछा है अमित विक्रम ने। 80 लाख सरकारी मूल्य है, तो एक नौकरी पेशा शिक्षक 80 लाख सरकारी मूल्य, जबकि इसका बाजार मूल्य करीब 2 करोड़ रुपए है, का मकान सहित जमीन बीच मुजफ्फरपुर शहर में कैसे और किसके पैसों से खरीदा है। तो ये अमित विक्रम ने सवाल उठाया है। शिक्षक समाज आज जवाब मांग रहा है कि ये 2 करोड़ रुपए कहां से आए हैं, किसके पैसे थे और किस मद में ये पैसे उनके पास आए थे। तो ये बड़ा सवाल जो है शिक्षक नेता अमित विक्रम ने उठा दिया है बंशीधर ब्रजवासी पर। और अब बंशीधर का अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया है, 2 दिन बीत चुके हैं। लेकिन ये सवाल तो उठता है कि आखिर इतने पैसे इकट्ठे कहाँ से किए बंशीधर ब्रजवासी ने, और बीच शहर में 2021 में ये तुरंत से मकान बना बनाया कैसे खरीद लिया है। अब इसको लेकर के सोशल मीडिया पर तमाम जो शिक्षक संघ के जितने भी पेज हैं वो सभी लोग ट्वीट कर रहे हैं। लोग जो है बंशीधर ब्रजवासी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ लोगों ने लिखा है कि शिक्षकों के पैसे को हड़प कर करोड़ों का बिल्डिंग और जमीन खरीदने वाला शिक्षकों का मसीहा तो कभी नहीं हो सकता है। तिरहुत स्नातक एमएलसी प्रत्याशी, तो ये लिख दिया है कि आप शिक्षकों के मसीहा नहीं हैं और शिक्षकों के पैसे को हड़प लिया है आपने और करोड़ों की बिल्डिंग और जमीन आपने खरीद ली है। तो ये आरोप लगाया गया है, जो कि बड़ा आरोप है। इसके बाद एक और सोशल मीडिया मंच पर ही एक और शिक्षक संघ है, उन्होंने लिखा है कि नियोजित करोड़पति बर्खास्त शिक्षक को शिक्षकों ने चंदा दिया था सुप्रीम कोर्ट में हर रोज वकील रखकर मजबूती से केस लड़ने के लिए, और ये उन पैसों से शहर में बिल्डिंग जमीन ले लिए हैं। तो ये बड़ा आरोप लगाया है शिक्षकों ने या शिक्षक संघ ने। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के प्रमंडलीय कार्यालय में तिरहुत स्नातक उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। और इस दौरान जो है सैकड़ों की संख्या में समर्थक भी मौजूद थे, जिन्होंने उनको जीत की बधाई भी दी थी। लेकिन ये बड़ा सवाल उठने लगा है कि आखिर बंशीधर ब्रजवासी के पास इतने पैसे कहाँ से आए और उन्होंने किस तरीके से जमीन ले लिया है। तो ये एक बड़ा सवाल है। शिक्षक नेता से ही सवाल करने लगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहे और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।